Okay student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 maths chapter number 2 polynomial की exercise 2.1 का हम इंट्रो देख रहे हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, सम कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में होना चाहिए, रेशनल नंबर यदि होती है ना तो रेशनल नंबर में क्या होता है, वो हो जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। एक्चुअली अगर बात करें हम इसकी पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में किससे आता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से तो आता है, क्योंकि रेशनल नंबर बड़ा होता है। रेशनल नंबर से क्या निकलता है, होल नंबर निकलता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमेशा देखने के लिए हमें एक चीज देखना है, कांस्टेंट, सम वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, होल नंबर। देखिए जैसे 2x है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या 1 है, 1 क्या होता है, होल नंबर। यस, पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यदि हम बात करें 4x टू द पावर -2, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर किसमें है, माइनस में, तो क्या रेशनल है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 x होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, भैया 2 भी तो रेशनल नंबर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में नंबर सिस्टम का जो हमने वीडियो देखा था, जो हम वीडियो उसमें पढ़े थे नंबर सिस्टम में, रेशनल नंबर में सब कुछ होते हैं, ऑल इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर में, और होल नंबर तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है ओनली। ठीक है, तो ये भी क्या ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल। सारे पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ही निकलते हैं। तो एक चीज आप याद रखना कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सारे पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते ही हैं। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे ना वो सारे क्या होंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होंगे। ठीक है, बट ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। देखिए आपके सामने है, ये है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा कि हमारा पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्लासिफिकेशन। अब पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे मैंने ये लिखा x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा दो टर्म दिख रही है आपको, टू टर्म्स दिख रही ना, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। दोनों क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल है प्लस ये भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल मिलके क्या बना, पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी टर्म है, बस ये है कि 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। ये क्या ना 1 टर्म का पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 1 टर्म ही है। अब यदि मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है। एक एक टर्म को देखो ना, सम कांस्टेंट यस, वेरिएबल यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर यस, सम कांस्टेंट यस, वेरिएबल यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर यस, सम कांस्टेंट यस। अब बताएं क्या 3 पॉलिनोमियल होगा, होगा नहीं होगा, बताओ। कांस्टेंट तो है, चलो मैं वेरिएबल भी डाल दूं, वेरिएबल भी है, पावर भी है, जीरो, जीरो क्या है, होल नंबर, जीरो होल नंबर है ना। और एनीथिंग की पावर जीरो, किसी भी नंबर पे यदि मान लीजिए जीरो की पावर, उसका आंसर क्या होता है, जीरो नहीं होता, बताकर ध्यान करो। एनीथिंग की पावर जीरो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लेना कि हमेशा आगे तक काम आएगा। कोई भी नंबर है, कुछ भी है, एनीथिंग, उसकी पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इधर क्लास में आप इसको पूरा डीप में पढ़ोगे। बाकी अभी इतना ध्यान रखना कि एनीथिंग की पावर जीरो यदि होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 3 था, अब 3 पे क्या ना वेरिएबल नहीं है, मैंने वेरिएबल x डाल दिया, होल नंबर पावर मैंने 0 डाल दी। सॉल्व करोगे क्या देगा, 3 तो देगा, देगा नहीं देगा, आपको क्या देगा
3 ही देगा। तो 3 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। 3 भी क्या है, -2 क्या है, आल्सो पॉलिनोमियल। -2 भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। √2 क्या है, आल्सो पॉलिनोमियल। √2 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अब हम क्या बताएंगे कि ऑल रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल। सारे रियल नंबर क्या है, क्योंकि हम वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 0 तो होल नंबर में आ गए ना पावर, तो हम बोल देंगे जितने भी रियल नंबर है ना वो सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, जिसमें भी क्या ना अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। तो अभी तो मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया, पॉलिनोमियल की पहचान बताया हूं, पॉलिनोमियल अपने को कैसे पहचानना है। बताइए कि 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है क्या भैया, वो भी पॉलिनोमियल है। अभी तो बोला ऑल रियल नंबर आर पॉलिनोमियल, इसमें आप कर सकते हो ना, 0 × 1 0 ही तो देगा आपको, क्या देगा, ये भी पॉलिनोमियल है। इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी हम इस पे आएंगे ना तब मैं बताऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल, जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ध्यान में रखना, क्यों होंगे, सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, और होल नंबर 0 भी होता है, तो किसी की पावर 0 अभी हम कर देंगे तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, बट ये कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, 3 टर्म का पॉलिनोमियल। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 टर्म पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स का ये पॉलिनोमियल है। ये कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल। ये क्या है, सिंगल टर्म का, ये क्या है, सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, ये है सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, कितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, आपस में ऐड कर देंगे तो वो क्या है, पॉलिनोमियल ही बनेगा। क्योंकि मैंने क्या होता है, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल ही देगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल देखा कि यार ये पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें क्या है, टर्म्स अलग अलग आ गई। तो जो सिंगल टर्म्स का पॉलिनोमियल होता है ना, जो सिंगल टर्म्स का जिसमें एक ही टर्म होती है, जो सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। एक टर्म का पॉलिनोमियल जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म का पॉलिनोमियल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। 2 टर्म का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको क्या बोलेंगे, 3 टर्म का जो भी पॉलिनोमियल होगा, 3 टर्म का जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। 4 टर्म का होगा क्या बोलेंगे, क्वाड्रा, है ना। तो बाकी अब ये टर्म के बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए सिंगल टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हमने देखा टर्म्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अब यदि हम बात करें क्या ना कुछ डिग्री पे, किस पे बात करें, डिग्री पे। देखो डिग्री क्या होता है, अभी हमने डिग्री क्या होता है कि हम जो ये वेरिएबल की पावर देखते हैं ना, वेरिएबल की पावर को हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री को ही पावर बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो पावर होती है ना उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, अब वेरिएबल की मैं पावर ना बोल के यहाँ पे बोलूंगा डिग्री। अब ये क्या ना डिग्री के बेसिस पे भी हम क्या ना पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, डिग्री के बेसिस पे। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, टर्म देखी है, सिंगल टर्म का जो भी क्या बोलते हैं उसको बाइनो, सिंगल टर्म्स का जो भी पॉलिनोमियल उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे डिग्री पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, डिग्री पे। देखो 2x टू द पावर 1, 2x टू द पावर 1, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। x स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है। तो अगर यदि मैं इसकी बात करूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो
आपको बोलना 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना वो होता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होता है जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री। इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये क्या है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं लिख दूं x टू दी पावर 100 तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 100 डिग्री पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा 100 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हुआ डिग्री के बेसिस पे। मैं यदि इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो मुझे बताइए कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। बस हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है वेरिएबल की। यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, तो हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हम क्या ना इसके डिग्री के बेसिस पे हम ये देख चुके हैं। यदि मैं बात करूं ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री का, 3 into x टू दी पावर 0, ये होगा ना 3 into x टू दी पावर 0, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये जो 0 डिग्री पॉलिनोमियल है ना इसको हम क्या ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या ना कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x से पावर 0 है, x टू दी पावर 0 क्या हो जाता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे x टू दी पावर 0 की जगह क्या होगा 1 हो गया, तो आपके पास बचा क्या ओनली कांस्टेंट ही बचा। आपके पास क्या बचा, पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, बट पॉलिनोमियल कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ से वेरिएबल और इसकी जो डिग्री है ना उसकी वैल्यू 1 हो गई, x टू दी पावर 0 आपको 1 दे देगा, तो यहाँ पे क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल रियल नंबर जो होता है ना पॉलिनोमियल होते हैं, तो 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर होंगे ना वो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। 1 है तो 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 जो होता है ना 0 पॉलिनोमियल होता है, 0 क्या होता है 0 पॉलिनोमियल होता है। अब यदि हम इसके डिग्री की बात करें, हम क्या करें इसके डिग्री की बात, तो यदि मैं ये लिख दूं, चाहे मैं ये लिख दूं, चाहे मैं ये लिख दूं, आप मुझे बताइए तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई यहाँ पे कुछ भी और कुछ भी रख दो आप, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही तो हो जाएगा ना। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है ना, अगर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, आपसे पूछा जाए कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख दो इसके वेरिएबल में, जो इसकी डिग्री है ना कुछ भी रख दो, आंसर तो 0 देगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने x की पावर 0 रखी, 1 आया, 0 के साथ हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। हमने 0 के जो 0 पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 1 रख दी, अब जब 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा आंसर तो 0 मिलेगा ना, तो वहाँ पे आप डिग्री में कुछ भी रख दो, 0 पॉलिनोमियल में उसका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री आप कुछ भी पुट कर दो, आंसर तो आपको 0 मिलेगा ना। तो अब यदि आपसे पूछते कि भैया 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, जैसे मैंने बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। अब मैं आपसे पूछूं 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर दो, इन्फिनिटी, यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। वेरिएबल की पावर आप कुछ भी पुट करो, इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर दो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि 0 हमेशा जो है ना 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें ना तो वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये है 0 पॉलिनोमियल। अब अभी हमने क्या देखा, इसको डिग्री के बेसिस पे देखा हमने पॉलिनोमियल को।
डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के बेसिस पे देखा कि ये कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल था, ये टर्म के बेसिस पे देखा हमने, और इधर हमने क्या ना डिग्री के बेसिस पे देखा। क्या टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे दोनों आपको क्लियर हुए? क्योंकि अब हम जो आगे चल रहे हैं ना, ये इन दोनों के टर्म पे ही बात करेंगे, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया, जीरो पॉलिनोमियल समझ में आया, डिग्री के बारे में समझ में आया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफिनिटी, कुछ भी पुट कर दो जीरो ही मिलेगा। और ये आपको वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल ये तो मालूम है कि जिसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतना डिग्री का क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करेंगे पॉलिनोमियल पे, क्या ना टर्म्स एंड डिग्री को कंबाइन करके, टर्म्स और डिग्री को क्या कर देंगे आपस में कंबाइन करेंगे। देखिए अब हम पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो हमने देखा था डिग्री के बेसिस पे और टर्म की बेसिस पे, अब यदि मैं बात करूं कि जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, 1 डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म पॉसिबल हो सकती है। 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन कितने टर्म्स लिख सकते हैं। देखो ये x क्या है, पॉलिनोमियल है, 4x कर लो, 4x क्या है, पॉलिनोमियल है। ये इसकी क्या ना 1 टर्म है। मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में ऐड करेंगे तो हमें फाइनल पॉलिनोमियल ही मिलता है। 4x है, मैं यहाँ पे लिख दूं x², ये पूरा भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मैं यहाँ पे और लिख दूं 3x + 4। अभी फिलहाल ये सही लिखा हुआ है क्या, लिखा तो सही है, बट यहाँ पे इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 4। अच्छा कितने टर्म है इसमें, या 4 टर्म है इसमें, अच्छे से देख के बताओ। 3 टर्म है। क्यों 3 टर्म है, ये 3x एंड ये 4x दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको क्या देगा, 7x + x² + 4, ठीक है। तो आप ये चीज देखना कि जो लाइक टर्म होती है उनको आप पहले क्या ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब आपके पास ये 4 टर्म में से कितने हो गए, 3 टर्म। तो कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को, वेरिएबल की ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने टर्म्स लिख सकते हैं 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में। देखो मैंने 4x लिखा प्लस, अब इसमें और भी क्या लिख सकता हूँ, ये तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल और लिख दो, वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने वो 5 लिख दिया। इसके अलावा आप इसमें और कोई से टर्म्स लिख सकते हो क्या, बता दो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाने के लिए कुछ भी आगे इंक्लूड कर सकते हो क्या, कोई से टर्म्स लिखा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ आप बोल दोगे कि सर एक 0 पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ध्यान रखना कभी भी जो 0 पॉलिनोमियल होता है ना टर्म्स में काउंट नहीं होता है। जैसे ये 1 2 टर्म्स है ना, अब यहाँ पे 3 टर्म लिख रहे हैं, तो 0 पॉलिनोमियल जो है ना कभी टर्म्स में काउंट नहीं होता है, टर्म्स में कभी भी काउंट नहीं होता है। ये इतनी चीज आप याद रखना कि 0 पॉलिनोमियल कभी भी टर्म्स में काउंट नहीं होता। तो देखिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मैंने ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म लिखी है, 2 टर्म लिखी है। तीसरी टर्म आप यहाँ पे लिख भी नहीं सकते हो, कोई बता सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है लिखना। तो ये क्या है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्सिमम आपने कितने टर्म लिखी है, 2 टर्म। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ये क्या ना, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये क्या है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसकी मैक्सिमम टर्म कितनी है, मैक्सिमम टर्म कितनी आती है इसमें, ओनली 2 ही आएगी। मिनिमम टर्म कितनी आ सकती है, 1 ही आ सकती है, क्योंकि यदि ये लिखूं तो ये भी पॉलिनोमियल है और 1 डिग्री का ही पॉलिनोमियल है। तो मैक्सिमम टर्म 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना उसमें मैक्सिमम टर्म ओनली 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है 1। अब ऐसा तो है नहीं कि हो ही ना,
तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसमें क्या ना 1 डिग्री का पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है। ये तो बात है जिसकी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल में। चलिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल पर बात करें। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल यदि मैं लिखूं 2x², 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है 4x + 5। देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने टर्म हो गए इसमें मैक्सिमम 3 टर्म हो गए। क्या आप इसमें और कोई सी टर्म भी इंक्लूड कर सकते हो क्या? ध्यान रखिएगा कि होना जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का ही होना चाहिए। आप इसमें कोई सी टर्म लिख सकते हो क्या? है पॉसिबल लिखना? पॉसिबल है क्या बताइए? नहीं है ना। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? मैक्सिमम टर्म इसमें हो सकती है, इसमें बोला 2, 3 है ना इसमें। देखिए 1 2 3, तो मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? 3 मैक्सिमम टर्म हो सकती है। मिनिमम टर्म क्या हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? अरे 1। ये लिखूं, ये भी तो पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मैक्सिमम टर्म मिनिमम टर्म 1 भी हो सकती है। मैक्सिमम टर्म 1 भी हो सकती है क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या ना मैक्सिमम टर्म्स जो है 3 हो सकती है एंड मिनिमम क्या ना 1 हो सकती है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं 3 डिग्री के पॉलिनोमियल की, 3 डिग्री का 3 डिग्री का मतलब क्या है कि उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? तो देखो मैं लिखता हूं, यदि लिखूं तो 3x⁴। अब ये वाली टर्म रिपीट तो करोगे नहीं, x⁴ वाली। अगर उसको रिपीट करोगे दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। चलो मैं एक बार करके देखता हूं 2x⁴। अब उसके बाद में क्या लिख सकता हूं? x² लिख सकता हूं क्योंकि 3 की पावर उससे कम 2 की पावर आ सकती है। उसके बाद में 1 पावर आ सकती है और लास्ट में क्या ना कांस्टेंट पावर x की 0 पावर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या अभी ये सही लिखा है कि इसमें कितने टर्म है कोई बताएगा? 4 ही है ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 5x⁴, ठीक है। तो अभी फिलहाल यदि इसकी बात करें तो इसमें कितने टर्म है? ओनली 5 टर्म, वो 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। अब ये जो 4 टर्म है इसकी वैल्यू भी क्या है? x⁴0, इसका मतलब 5 ही है। तो लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब इसमें देखिए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितनी है? मैक्सिमम टर्म 4 है। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम टर्म 1 भी हो सकती है क्योंकि ये लिखा मैंने, ये भी क्या है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखिए अभी जो हमने अभी टर्म देखे थे एंड डिग्री देखी थी, इसके बेसिस पे हमने क्या ना 3 चीजें देखी है कि यार जो सिंगल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म लिख सकते हैं? 2 टर्म्स लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई सी भी टर्म नहीं लिख सकते हैं। जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स लिख सकते हैं? उसके अलावा हम और कोई सी इसमें टर्म्स इंक्लूड कर ही नहीं सकते। हमेशा क्या ना 3 टर्म्स ही लिखाएंगे। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स लिख सकते हैं? 4 टर्म लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई से टर्म उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए कॉमन दिख रहा है आपको कुछ कि यार 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी आ रही? 2 आ रही है। सर एक बात है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी आ रही? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम टर्म कितनी आ रही? कहने का मतलब क्या है जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा नंबर में उसमें क्या ना टर्म उसके पॉसिबल होती है। जितनी भी उसकी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म क्या ना उस पॉलिनोमियल के लिखना पॉसिबल होती है, ठीक है ना। क्यों? x⁴ डिग्री का पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स लिख सकते हैं?
5 लिख सकते हैं। कैसे? x टू दी पावर 4 की तो एक टर्म दिखाएंगे, x टू दी पावर 3 की एक टर्म दिखाएंगे, x टू दी पावर 2 की एक टर्म दिखाएंगे, x टू दी पावर 1 की एक टर्म दिखाएंगे एंड एक कांस्टेंट की एक टर्म दिखाएंगे। 4 तो ये हो गए और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो रहता है एक वो टर्म बढ़ा देता है। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन ये हम निकालते हैं कि जितनी भी डिग्री होती है, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है ना, उसकी जो मैक्सिमम टर्म होती है ना, डिग्री से एक ज्यादा उसकी टर्म पॉसिबल होती है। आया समझ में? ठीक है, तो एक चीज आप सीख गए कि जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या ना डिग्री से एक ज्यादा होती है। ठीक है, तो चाहो उसको नोट करके मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्या लिखूं? कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल, वो क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री प्लस 1। देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल की बात चल रही है लिख लेना, तो वो क्या होगा? उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उससे एक ज्यादा क्या ना उसमें टर्म्स होगी। आया समझ में? अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल डिग्री का जो पॉलिनोमियल, सॉरी यार, 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, उसको बोलते हैं भैया, इस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म हो सकती है? 2 टर्म, क्योंकि 1 यदि उसकी पावर 1 है तो टर्म उसका क्या ना 2 होगी। जो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होता है भैया? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। अब यदि मैं लिख दूं x² तो आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, अब आपको बोलना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपने को डिग्री के बेसिस पे इनके ये नाम अपने को लेने हैं। वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड ये जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री का। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी पॉसिबल हो सकती है? 4। ठीक है, तो अब यदि मैं लिखता हूं x टू द पावर 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इतनी चीज हमने देखी। अब इसमें ये आपका एक सवाल क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया, इसका एक रिप्रेजेंट करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगा ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, अब इसके रिप्रेजेंट की बात करें तो सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये हमने लिखा p मींस पॉलिनोमियल, p मींस, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखते हैं? जैसे अभी मैंने जितने भी वेरिएबल लिखे इन टर्म्स ऑफ x लिखे हैं, x के टर्म में मैंने वेरिएबल लिखे हैं ना, जरूर नहीं है अपन x के टर्म में मैंने लिख दिया 2y + 1। ये भी तो, ये y भी तो वेरिएबल है, किसके टर्म में? वेरिएबल है y के टर्म में है। ये y वेरिएबल y है ना, या तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2x + 1। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो है ना ये पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे हमेशा वेरिएबल लिखाता है, इसको हम लिखते हैं px। इसको क्या लिखते हैं? तो ये बताता है कि ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या बताएगा? कि ये है वेरिएबल। ठीक है, ये हमेशा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं लिख दूं pt,
इसका मतलब क्या ना, वेरिएबल क्या है, t है। यदि मैं लिख दूं pm, वेरिएबल क्या है, m है, तो यहाँ पे लिखा ना px, तो यहाँ x क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे देखिए ये हम लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकती है, 2 टर्म। तो देखो एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल तो हमने लिखा x है, तो x वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी, 1। दूसरा क्या होगा, 5 सॉरी b क्या होगा, कांस्टेंट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हमेशा अपने को याद ये सब कुछ नहीं रखना है, ये चीज याद रखनी है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर 1 प्लस ax प्लस b। ax प्लस b क्या है, इसमें मैक्सिमम ये 2 टर्म अपन लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा ना, तो यही टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरी टर्म अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे कंडीशन भी होती है, कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन क्या होती है कि जो हाईएस्ट डिग्री का, जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ का ये जो कोएफिशिएंट होता है, ये मैंने बताया ना, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, बताया था ना कि वेरिएबल के साथ में जो भी होता है उसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो a क्या होता है, कोएफिशिएंट, एंड b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी पॉलिनोमियल हुआ, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ का जो कोएफिशिएंट होता ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल टू ax प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कभी भी कंपेयर करोगे ना 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को, तो आप इससे कंपेयर करना आपको ax प्लस b से। अब यहाँ पे कंडीशन ये ध्यान रखना, आप लिखोगे वेयर, यहाँ पे क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे, a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब a और b तो क्या है, कांस्टेंट है, तो a और b क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर। a और b क्या होगा, ऑल रियल नंबर होंगे। बट ध्यान रखना a कभी भी जीरो नहीं होगा, और a b दोनों क्या होंगे, a एंड b आर रियल नंबर। बट ये चीज का ध्यान रखना कि a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि a जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये एक जीरो क्यों नहीं। सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या करना